Hello students, I am Ankit Joshi and I have a small but significant message for students who are aspiring for 10th exam, either for state board or for CBSE board. Students, to succeed in your life, to succeed in any exam, academic or competitive exam, you have some desire in your mind, heart and soul. You have to desire for something. बट मेनी पीपल, बहुत सारे लोग डिजायर करते हैं, उन सबको सक्सेस नहीं मिलता. ओनली दोज पीपल हु कन्वर्ट देयर डिजायर इनटू एम विल सक्सीड इन देयर लाइफ. सो आई एम हैविंग ए वेरी स्मॉल बट सिग्निफिकेंट एडवाइस फॉर यू दैट यू शुड हैव द आर्ट ऑफ, यू शुड डेवलप द आर्ट ऑफ कन्वर्टिंग डिजायर इनटू एम. आपको अपनी इच्छाओं को अपने लक्ष्य में कन्वर्ट करने का आर्ट पता होना चाहिए. एंड दिस स्किल has got 4 important aspects. 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं यहां पर. नंबर वन, what is required? You should be putting a deadline. आपको एक समय सीमा तय करना पड़ेगा. जब भी आप कोई चीज को लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको एक डेडलाइन बनाना पड़ेगा. क्योंकि बचपन से हम हमारे स्कूल्स में एक प्रेयर, एक प्रार्थना पढ़ते आ रहे हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन. लेकिन वो दिन कौन सा होगा उसको आपको तय करना पड़ेगा. यू हैव टू डिसाइड दैट डिसिसिव डे. आपको उस डेडलाइन को तय करना पड़ेगा. ठीक है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेडलाइन. आपको समय सीमा तय करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज डायरेक्शन. वो दिशा आपको पता होना चाहिए जिस दिशा में आप सक्सीड होंगे. सो अल्टीमेटली यू हैव प्रॉपर डायरेक्शन, और डायरेक्शन मिलती है आपको गुरु से. सो यू हैव टू डिसाइड योर गुरु, और उस गुरु को एक्सपर्ट होना चाहिए, और वो एक्सपर्ट आपके लिए दिशा तय करेगा कि किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है. ठीक है. थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डेडिकेशन. अपने कार्य के प्रति आपको निष्ठा होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए. वंस यू हैव द डेडिकेशन यू विल बी डेफिनेटली सक्सीडिंग इन योर गोल्स. लेकिन डेडिकेशन आप में या मुझ में कितना है इसका पैमाना कौन तय करेगा? हु विल टेक द कॉल कि कितना ज्यादा डेडिकेशन है हम में? सो दैट इज यू हैव टू पे फॉर द सक्सेस. मैं पे करने की बात कोई मनी या पैसे की टर्म्स में नहीं कर रहा हूं. आई एम सेइंग दिस इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस. जो जितना बड़ा त्याग करता है उसको उतनी बड़ी सफलता मिलती है. सो यू हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ सेक्रीफाइसेस, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर डेडिकेशन. जितना ज्यादा आपका त्याग होगा उतना ही ज्यादा आपकी निष्ठा यानी कि डेडिकेशन होगा, और उतनी ही बड़ी सफलता के आप हकदार होंगे. सो फर्स्ट फैक्टर इज डेडलाइन, सेकेंड फैक्टर इज डायरेक्शन, थर्ड फैक्टर इज डेडिकेशन, और चौथा महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन. तो मैं 4D की बात कर रहा हूं. चौथा डी है डिसिप्लिन. जितना आपने पहले 3 बिंदुओं में तय किया, चौथा बिंदु यानी कि अनुशासन, डिसिप्लिन यह कहता है कि आप जितना भी काम कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, कोई भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए, उसको रेगुलरली आपको करना है. सो डिसिप्लिन इज नॉट ओनली अबाउट द टाइम फ्रेम कि मुझे ये टाइम में ये करना है, आज इतनी बजे ये करना है. नहीं, इसके अलावा डिसिप्लिन का अर्थ यह है कि आपको हर जरूरी काम, हर एसेंशियल वर्क, आपके सक्सेस पाने के लिए जो जो जरूरी काम है वो करना ही करना है, और हर गैर जरूरी काम को अपनी लाइफ स्टाइल से हटाते जाना है. सो दिस इज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन यू कैन हैव. सो 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस. You have to convert your desire into aim. Number 1, deadline. Number 2, direction. Number 3, dedication. And number 4 is the discipline. So ये 4 चीजें आप अपने जीवन में लाइए, अपनी दिनचर्या में लाइए. पेरेंट्स, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को इन 4 पहलुओं का महत्व समझाइए. आप बहुत अनुभवी लोग हैं, आप समझ पाएंगे कि आपके बच्चों के लाइफ में ये 4 चीजों का क्या महत्व है. ठीक है. बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम कीजिए. बच्चा स्क्रीन उतना ही समय यूज कीजिए जब उसको उस स्क्रीन के थ्रू लर्निंग हो रहा है. इसके अलावा सोशल मीडिया सब पूरे तरीके से अपने बच्चे के लिए अवॉइड कीजिए. सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका बच्चा, आपने उस बच्चे को फोन दे रखा है, एंड्रॉइड फोन दे रखा है, महत्व कितना है, कितना इसे यूज करना है. और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर कोई फोन कॉल आता है आपके बच्चे को किसी फ्रेंड्स का, तो वो 2 मिनट से ज्यादा ना हो. सो फाइनली आई जस्ट वांट टू से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर क्लास 10th एग्जाम्स, CBSE और स्टेट बोर्ड. जल्दी ही मिलेंगे एक नए प्रोजेक्ट के साथ. बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम अंकित जोशीज मैथ्स मंथन, वर्धा. थैंक यू.